बच्चों, क्लास 12th जैक द्वारा इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन जो जारी किया गया है, उसी का आंसर की के बारे में बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई भी गुरुजी अभी तक इंग्लिश इलेक्टिव का आंसर नहीं बताए हैं, तो जल्दी से आप बता दीजिए। तो भाई बहुत मुश्किल से आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेहनत लगता है, बस आपसे यही तमन्ना है कि सपोर्ट करते रहें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके और आपका नाम लें। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। ये आपका 41 से है। 41 मतलब कि 31 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत लंबा लंबा थोड़ा आंसर है और ये थोड़ा शॉर्ट है, तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्या लेखक ने फ्रॉ फ्रीडा के भविष्यवाणी की क्षमता में विश्वास किया? तो इसका आंसर होगा, शुरुआत में जाहिर है उन्होंने भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की फ्रॉ फ्रीडा की क्षमता पर विश्वास किया। जब उसने उसे बताया कि उसने उसके बारे में सपना देखा था और उसके सपने के अनुसार उसे तुरंत वीणा छोड़ना होगा, लेखक ने अपने शब्दों को गंभीरता से लिया और उसी रात वीणा छोड़ दिया। यह उसके सपने में उसका महान दृढ़ विश्वास था जिसने लेखक को सबसे अधिक प्रभावित किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी राय बदल दी। उसने महसूस किया कि उसके सपने जीवित रहने के लिए एक चाल थे। 42 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, फ्रैंक कौन था? एवलिन के पिता ने उसके साथ झगड़ा क्यों किया? तो इसका आंसर है कि फ्रैंक एक बहुत ही दयालु, मर्दाना और खुले दिल वाला युवक था। उन्होंने कनाडा जाने वाले एलन लाइन के जहाज पर एक पाउंड प्रति माह पर एक डेक बॉय के रूप में शुरुआत की। वह ब्यूनसन आयर्स में भाग्यशाली था और सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए आयरलैंड आया था। एवलिन उससे उस घर में मिली थी जहां वह रह रहा था और उसके साथ प्यार में पड़ गया था। फिर उन्होंने मिलना शुरू किया। सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कि उसने उसका विश्वास इतना जीत लिया कि उसने उसके साथ भागने की सहमति दे दी। हालांकि उसके पिता को इस संबंध का पता चला और उसने उससे बात करने से मना किया। उसके पिता नाविक से नफरत करते थे। एक दिन उसने फ्रैंक के साथ झगड़ा किया और एवलिन को उसके बाद चुपके से अपने प्रेमी से मिलना पड़ा। 43 नंबर क्वेश्चन है, हंसों की जीवंतता और मानव जीवन के बीच क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, कवि के अनुसार हंस समय के चंगुल से परे है। समय उन्हें बूढ़ा नहीं बनाता। वे एक खुश और सहज जीवन जीते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी उदासी का अनुभव नहीं किया है, जबकि मानव जीवन दुखों और कष्टों का भंडार है। वे हमेशा समय की खुश और उदास स्थिति से प्रभावित होते हैं। वे जीवन में कई बाधाओं का सामना करते हैं। वे खुशी का थोड़ा समय महसूस करते हैं, जबकि जीवन का बड़ा हिस्सा दुखों और कष्टों से भरा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविता कुबला खां एक टुकड़ा है। आपको क्या लगता है कि इसने इसे एक अस्थाई साहित्यिक टुकड़ा बना दिया है? तो इसका आंसर है, पहला पैराग्राफ में बोल रहा है, यह सच है कि कविता एक टुकड़ा है, लेकिन इसकी सार्वभौमिक अपील के कारण एक अस्थाई साहित्यिक टुकड़ा बन गया है। कवि ने एक तरफ शांत वातावरण रखा है और दूसरी तरफ वातावरण अंधेरा, उदास और हिंसक को। सेकंड पैराग्राफ कह रहा है, कविता विभिन्न विश्व धर्मों के संयोजन को प्रस्तुत करती है, जिसमें सर्वेश्वरवाद के हिंदू दृष्टिकोण भी शामिल है। कविता आशावादी दृष्टिकोण के साथ अलौकिक तत्वों के साथ साथ जादुई मंत्र भी प्रभावित करती है। इस प्रकार कविता एक महान साहित्यिक टुकड़ा बन गई है। अब आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म निर्माण के कुछ जोखिम क्या है? तो इसका आंसर है, फिल्म निर्माण में रचनात्मक जोखिम शामिल है, जैसे कि निर्देशन में परिवर्तन, स्क्रिप्ट में परिवर्तन और प्रमुख प्रतिभा का
प्रस्थान। इन जोखिमों को मापना और प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है। समय का दबाव। फिल्म निर्माण भी तंग शेड्यूल के अधीन है, जिसमें कई समय सीमाएं हैं जिन्हें उत्पादन को ट्रैक और रखने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन भारत की संवाद परंपरा के संबंध में यहाँ किन 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं? तो आंसर है, सेन मुख्य रूप से लिंग, जाति और आवाज़ के मुद्दों के बारे में बात करते हैं और भारत में तर्कपूर्ण परंपरा के प्रकाश में इन बाधाओं को तोड़ते हैं। वह यह भी कहते हैं कि इन बाधाओं को कई अवसरों पर तोड़ा गया है, यहाँ तक कि कई बार 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में भी। अब आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति के आत्म साक्षात्कार में माँ की क्या भूमिका है? अपनी बेटी के लिए उसकी उम्मीदें और डर क्या है? तो इसका आंसर है, पहला पैराग्राफ में बोल रहा है, प्रकृति की माँ उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह अपनी बेटी के लिए तर्क की आवाज़ के रूप में कार्य करती है। हर कदम पर वह अपनी तर्क शक्ति दिखाती है। हालांकि वह अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए जादू करने के लिए सहमत है, क्योंकि प्रकृति उसकी आंखों का तारा है, इसलिए वह हर कदम पर जादू करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए वह मंत्र के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी देती है। हालांकि वह अपनी बेटी की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करती, फिर भी वह लगातार उसे इसके बारे में बताती है। वह साधु के कष्टों को महसूस करती है। सेकंड पैराग्राफ है, अपनी बेटी को अपने अन्याय का एहसास कराने के लिए उसे अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़ता है। जब प्रकृति को पता चलता है कि उसने साधु की पवित्रता को नष्ट कर दिया है ताकि उसे अपने पास खींच लिया जाए, तो उसे अपने कृत्य के लिए खेद होता है। उसकी माँ उसे आईने में देखने के लिए कहती है। जब प्रकृति आईने में झांकती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। प्रकृति का आत्मबोध सामने आ जाता है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मंत्र को पूर्ववत करने की प्रक्रिया में उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। उन्हें उम्मीद है कि शादी के बाद उसकी बेटी को खुशहाल जिंदगी मिलेगी। वह अपनी बेटी को राजा के बेटे के साथ रहने के लिए मनाती है, लेकिन वह भिक्षु के साथ रहना चाहती है। वह अपनी बेटी की जिद्दी स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन उसे खुश करना चाहती है। वह अपनी बेटी को नकारात्मक परिणामों के खिलाफ चेतावनी देती है। इस प्रकार हर कदम पर उसे अपनी बेटी के लिए उम्मीदें और भय भी है। वह लगातार अपनी बेटी के आत्म साक्षात्कार के लिए काम करती है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालू के चरित्र स्केच का प्रयास करें। तो इसका आंसर है, बालू अपने माता पिता मार्ग्या और मीनाक्षी की एकमात्र संतान है। वह अपनी शादी के 12 साल बाद भी पैदा हुआ था। वह अकेला बच्चा, लेकिन उनके पिता हमेशा अपने वित्तीय लेन देन में व्यस्त रहते हैं। उनके पास अपने बेटे के साथ फुर्सत के कुछ पल बिताने के लिए न तो समय है और न समय पर घर वापस आने का इरादा है। उसकी माँ घरेलू कामों में व्यस्त है और उसके पास उसके लिए बहुत कम समय है। इस प्रकार बालू अपनी शुरुआती बचपन में उपेक्षित और अलग थलग हो जाता है। इससे उसके बाद के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बालू अपने माता पिता की घोर लापरवाही के कारण एक जिद्दी बच्चे में बदल जाता है। वह अपने पिता की बहुमूल्य लेखा पुस्तिका के साथ भाग जाता है और उसे गटर में फेंक देता है और वह मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। वह अपने माता पिता को चिढ़ाकर बचकानी खुशी प्राप्त करता है। बालू को किताबों, पढ़ाई, शिक्षकों और स्कूल से नफरत है। वह घर पर ट्यूशन के बावजूद 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया है। वह अपने बच्चे को अपने शिक्षकों का अपमान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह स्कूल का सचिव बन जाता है। वह उसे दूसरों को बॉस करने के लिए उकसाता है। उनके शिक्षक उनसे खौफ में है, क्योंकि वह स्कूल के सचिव के बेटे हैं। उनके शिक्षक उनके सवालों को हल करते हैं और केवल उनकी नौकरी को बरकरार रखने के लिए उन्हें अच्छे अंक दिलाते हैं। बालू शराब पीता है और रेस्तरां में पैसे बर्बाद करता है। वह शायद मार्ग्या द्वारा की गई सबसे बड़ी भूल है। वह लड़का बुरा प्रदर्शन करता है तो पिता उस पर बेतहाशा चिल्लाते हैं और लड़का मद्रास में स्वतंत्रता के लिए भाग जाता है। वह अपनी शर्तों को निर्धारित करता है तो
जो उसके पिता मालगुडी लौटने के बाद धार्मिक रूप से पालन करते हैं। उसकी शादी वृंदा से केवल सही होने के लिए हुई है। बालू को वह सब करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है जो वह चाहता है। वह डॉक्टर पॉल के बुरे प्रभाव में आता है। वह खुद को पीने, जुआ, स्त्रीकरण और धूम्रपान करने में लिप्त है। वह आधी रात तक घर से दूर रहता है। वह धमकी भरे तरीके से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगता है। वह एक या रूसी की भाषा बोलता है। डॉक्टर पॉल के इशारे पर बालू ने अपने पिता के खिलाफ डॉक्टर पॉल पर हमले के लिए गवाही दी। बालू दिशाहीन और लक्ष्यहीन है। उसके पास कोई उपलब्धि नहीं है सिवाय उसके पिता के असीम धन के, जो वह अंत में खो देता है। मार्गिया को अपने बेटे को खराब करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। वह एक बच्चे के पालन पोषण के पिता के कर्तव्यों के प्रति उदासीन है। 49 नंबर है, वित्तीय विशेषज्ञ में डॉक्टर पॉल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, पॉल अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए मार्गिया की सफलता के लिए जिम्मेदार है। वही डॉक्टर पॉल मार्गिया के कैरियर को समाप्त करने और उसकी खराब स्थिति को फिर से लाने और दिवालियापन के लिए उनकी याचिका दायर करने में एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। वह मार्गिया के बेटे बालू को भी नष्ट कर देते हैं और उसके पिता के खिलाफ मन में विचार रखता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बाघ अंततः कप्तान से स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है, जब कप्तान अपमानजनक रूप से बाघ को मनुष्यों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करता है तो बाघ अंततः अपने उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का विकल्प चुनता है और कप्तान को मौत के घाट उतार देता है। 51 कहता है, राजा के दिनों को जंगल के राजा के रूप में वर्णित करें। आंसर है, राजा ने अपना अधिकांश युवा जीवन मेम्पी रेंज नामक जंगल की व्यापक पट्टी में बिताया। वह एक अंधाधुन हत्यारा या निरंकुश शासक नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से एक प्रमुख और कभी कभी निर्दयी था। वह उन जानवरों को दंडित करता था जो उसे सम्मान से वंचित करते हैं और उदारतापूर्वक अन्य जानवरों को दावत देते हैं। 52 क्वेश्चन है, ए टाइगर फॉर मालगुडी मनुष्यों और जानवरों के बीच संबंधों के विषय का पता कैसे लगाता है? तो इसका आंसर है, उपन्यास मनुष्यों और जानवरों के बीच जटिल और अक्सर तनावपूर्ण संबंधों की पड़ताल करता है। क्रूरता और दुर्व्यवहार को उजागर करता है जो जानवरों को मनुष्यों के हाथों समान करना पड़ता है। राजा के व्यक्तित्व के माध्यम से उपन्यास जानवरों के अनुभवों और भावनाओं को मान्य करता है जिन्हें अक्सर उनके अपहरणकर्ताओं द्वारा उपेक्षित किया जाता है और मनुष्यों और जानवरों के बीच अहिंसा की संस्कृतियों को बढ़ावा देते हैं। टाइगर का रमणीय प्राकृतिक जीवन क्रूरता से बाधित हो जाता है जब शिकारी राजा के सभी शावकों को मार देते हैं। अपने बच्चों के नुकसान पर राजा के गहरे दुख का प्रदर्शन करके नारायण पाठक को बाघों को भावनाओं वाले प्राणियों के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमारे अपने से अलग नहीं है। जंगल में और कैद में राजा के जीवन के बीच तालमेल के माध्यम से नारायण पाठक को प्रोत्साहित करता है कि वह जानवरों को उन सभी इच्छाओं, जरूरतों और भावनाओं के साथ साथी प्राणियों के रूप में व्यवहार करे जो हमारे पास है और अंततः उन्हें जंगल में मुक्त होने दे। तो बच्चों, ये थे आपके 41 से लेकर 52 तक के इंग्लिश इलेक्टिव के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।